हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किस महीने में सबसे अधिक बच्चे जन्म लेते हैं? ऑप्शन ए अगस्त में, ऑप्शन बी जनवरी में, ऑप्शन सी सितंबर में और ऑप्शन डी जून में। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पीएम मोदी का 3 घंटे का इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान को पीस नहीं प्रॉक्सी वॉर पर भरोसा, नवाज को शपथ में बुलाया, विश्वासघात हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेक्स फ्रीडमैन के साथ 3 घंटे के इंटरव्यू में कहा कि मेरी ताकत मेरे नाम में नहीं बल्कि 1.4 अरब भारतीयों और देश की कालातीत संस्कृति और विरासत के समर्थन में निहित है। जब मैं विश्व के नेताओं से हाथ मिलाता हूं तो मोदी नहीं बल्कि 1.4 अरब भारतीय करते हैं। जब भी हम शांति की बात करते हैं तो दुनिया हमारी बात सुनती है क्योंकि भारत गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की भूमि है। मैंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान को आमंत्रित किया था ताकि एक नया अध्याय शुरू कर सकूं, लेकिन शांति के हर प्रयास का सामना दुश्मनी और विश्वासघात से हुआ। यूपी में अब सरकार सीधे आउटसोर्स कर्मचारी रखेगी, 16,000 से कम सैलरी नहीं होगी, निजी कंपनियों को बाहर किया जाएगा। यूपी के सरकारी विभागों से अब आउटसोर्सिंग कंपनियां आउट होंगी और अब सरकार खुद आउटसोर्स से भर्तियां करेगी। इससे भर्तियों के नाम पर न तो कर्मचारियों का शोषण होगा, न ही कर्मचारियों की नौकरी पर हमेशा तलवार लटकी रहेगी। सरकार सैलरी सीधे कर्मचारी के अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। न्यूनतम मानदेय 16,000 रुपये रहेगा और पीएफ की सुविधा भी बनी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद सरकार जल्द ही आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती कॉरपोरेशन निगम बनाने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। विभाग ने निगम बनाने और उसके कामकाज का पहला ड्राफ्ट तैयार किया है। निगम की ओर से 12 मार्च को नियुक्ति और कार्मिक विभाग समेत बड़े विभागों से निगम के गठन, कर्मचारियों की सेवा शर्तों और वेतन भत्तों के साथ सुविधाओं को लेकर सुझाव मांगे हैं। वोटर आईडी आधार लिंकिंग की अनिवार्यता पर 18 मार्च को बैठक, फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए जरूरी फिलहाल 64 करोड़ वोटर्स का वोटर आईडी लिंक। बता दें कि वोटर आईडी डेटा में गड़बड़ी के आरोप के चलते चुनाव आयोग ने 18 मार्च को एक अहम बैठक बुलाई है। इसमें वोटर आईडी को आधार से लिंक करने को अनिवार्य करने पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, UIDAI के CEO और लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी शामिल होंगे। वर्तमान में वोटर आईडी और आधार लिंक करना ऑप्शनल है, यानी वैकल्पिक है। सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि अगर कोई मतदाता अपने वोटर कार्ड को आधार से लिंक नहीं करता है तो भी उसका नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। दिसंबर 2021 में लोकसभा ने चुनाव कानून संशोधन विधेयक पारित किया था, जिसमें वोटर आईडी को आधार से जोड़ने की सिफारिश की गई थी। चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक 64 करोड़ मतदाता अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करा चुके हैं, जबकि देश में कुल 97 करोड़ मतदाता हैं। पीएम सूर्यघर योजना में 10 लाख सोलर प्लांट लगे, 1 करोड़ है टारगेट। स्कीम से घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली और 15,000 रुपए सालाना इनकम। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत यहां देश भर में 10 मार्च 2025 तक 10.09 लाख घरों में सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं। रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने अपने एक्स हैंडल पर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि भारत ने सौर ऊर्जा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ने 10 लाख घरों को सौर ऊर्जा से सशक्त बनाया है। बता दें कि 1 साल पहले 13 फरवरी 2024 को सरकार ने 75,021 करोड़ रुपए के बजट के साथ इस योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जानी है और ये योजना रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वाले 1 करोड़ परिवारों को 15,000 रुपए की सालाना आमदनी भी इससे होती है। इस योजना के लिए 47.3 लाख से ज्यादा लोग अप्लाई कर चुके हैं। अमृतसर मंदिर ग्रेनेड हमले की सीबीआई जांच की मांग, बीजेपी बोली पंजाब में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, भगवंत मान ने पुलिस के हाथ बांध रखे हैं। अमृतसर के खंडवाला इलाके में स्थित ठाकुर द्वारा मंदिर पर मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों द्वारा ग्रेनेड हमले की भाजपा ने निंदा की है और मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराने की मांग की है। भाजपा ने यह भी कहा है कि यह राज्य में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की चेतावनी है। राज्य के लोगों को सुरक्षा देने की बजाय आम आदमी पार्टी सरकार केजरीवाल के स्वागत में व्यस्त है।
हम पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध करेंगे। भाजपा के महाराष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि होली के पावन पर्व पर मंदिर पर ग्रेनेड से हमला निंदनीय है और हमले की साजिश कायराना है। इस घटना को चेतावनी के तौर पर देखा जाना चाहिए। पंजाब की पूरी फोर्स केजरीवाल की सुरक्षा में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ मंदिर पर ग्रेनेड से हमला किया गया। शाह बोले, बोडो युवा ओलंपिक की तैयारी में जुटे। कांग्रेस कहती थी कि बोडो क्षेत्र में शांति नहीं आएगी, यहाँ के युवा बंदूक छोड़ तिरंगा थामे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने जब भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने बोडो समझौता साइन किया था तब उसका मजाक उड़ाया गया था, लेकिन इस समझौते ने क्षेत्र में शांति और विकास लाया है। शाह असम के कोकराझार में अखिल बोडो छात्र संघ के 57वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 35 लाख जनसंख्या वाले बोडो लैंड के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए हैं। बोडो समझौते के 82% प्रावधानों को लागू कर दिया गया है और बाकी अगले 2 सालों में पूरे कर लिए जाएंगे। शाह ने बोडो युवाओं से 2036 ओलंपिक की तैयारी कराने का आग्रह किया है। शाह ने यह भी कहा है कि कांग्रेस ने ये कहकर हमारा मजाक उड़ाया था कि बीटीआर यानी बोडो टेरिटोरियल रीजन में कभी शांति नहीं आएगी। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के 7 साथियों को पंजाब लाया जाएगा। आम आदमी पार्टी सरकार का एनएसए बढ़ाने से इनकार, सांसद पर फैसला 22 मार्च के बाद। बता दें कि खालिस्तान संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख और खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह के 7 साथियों को जल्द ही पंजाब लाया जाएगा। पंजाब सरकार ने इन सभी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए जारी रखने से इनकार कर दिया है। वहीं अमृतपाल सिंह के साथियों को पंजाब लाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अमृतपाल सिंह और साथी पप्पल प्रीत सिंह अभी डिब्रूगढ़ जेल में ही रहेंगे, क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चल रही उनकी एनएसए की अगली सुनवाई 22 मार्च को होनी है, जिसके बाद सरकार आगे का फैसला लेगी। बता दें कि पंजाब पुलिस बाकी सभी 7 को डिब्रूगढ़ जेल से गिरफ्तार कर पंजाब लाएगी और पंजाब के थानों में दर्ज सभी मामलों में कार्रवाई करेगी। ये सभी आरोपी फिलहाल असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं और अब इन्हें पंजाब की जेलों में ट्रांसफर किया जाएगा। उद्धव की शिवसेना बोली, भारत को हिंदू पाकिस्तान बनाया जा रहा। मामले में लिखा, मोदी और शाह देश को टुकड़ों में बांटकर जाएंगे। बता दें कि शिवसेना उद्धव के मुखपत्र सामना में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुखपत्र में लिखा गया है कि मोदी शाह का राज एक दिन जाएगा, लेकिन जाते जाते वह देश को टुकड़ों में बांटकर जाएंगे। सामना में लिखा गया कि पिछले 10 सालों में भारत में हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग राष्ट्र बन गए हैं। ये माहौल बंटवारे जैसा है। शिवाजी के इतिहास को बदलना, हिंदू मुसलमानों के लिए अलग दुकानों की मांग करना। सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने इस लेख में लिखा कि यह सब एक सोची समझी मूर्खता है जो भारत को हिंदू पाकिस्तान की ओर धकेल रही है। सामना में लिखा गया है कि देश में आज जो सांप्रदायिक और धार्मिक नफरत बढ़ी है वो बंटवारे से पहले भी इसी तरह दिखाई दे रही थी। आज यहाँ के कुछ हिंदू नेता जिन्ना की भूमिका में आ गए हैं और ये देश के लिए खतरनाक है। तेज प्रताप के आदेश पर डांस करने वाले पुलिसकर्मी को हटाया गया। बिना हेलमेट जिस स्कूटी को तेज प्रताप चला रहे थे उसका 4000 रुपए का चालान भी कटा। बता दें कि लालू प्रसाद यादव के सबसे बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के आदेश पर होली पर डांस करने वाले पुलिसकर्मी दीपक कुमार को हटा दिया गया है। उनकी जगह पर दूसरे सिपाही को तेज प्रताप का बॉडीगार्ड बनाया गया है। दरअसल बिहार में होली के दिन 15 मार्च को तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर वर्दी में पुलिसकर्मी को डांस करने को कहा था। तेज प्रताप ने अपने अंदाज में कहा था कि ठुमके लगाओ वरना सस्पेंड कर दिए जाओगे। होली के रंग में रंगे तेज प्रताप यादव बिना हेलमेट पहने स्कूटी से सीएम आवास के बाहर पहुंचे और कहा कि ये पलटू चाचा हैप्पी होली। इस मामले में भी कार्रवाई हुई है। बिना हेलमेट जिस स्कूटी को तेज प्रताप यादव चला रहे थे उसका 4000 रुपए का चालान भी काटा गया है। गाड़ी का इंश्योरेंस और पॉल्यूशन फेल था। बिना हेलमेट गाड़ी चलाने का 1000 रुपए, पॉल्यूशन का 1000 रुपए और इंश्योरेंस फेल का 2000 रुपए का चालान भेजा गया है। वहीं स्कूटी फुलवारी शरीफ के कमरुल हुदा के नाम पर रजिस्टर्ड है। संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई शुरू। एएसआई की निगरानी में 10 मजदूर लगे। महंत की मांग भगवा रंग से रंगा जाए। संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का काम शुरू हुआ है। एएसआई की निगरानी में सुबह 9 बजे से 10 मजदूरों को लगाया गया। पहले मस्जिद की बाहरी दीवारों की साफ सफाई हुई और फिर रंगाई शुरू हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई टीम के साथ मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। एएसआई की टीम दिल्ली से भिजवाई गई लाइट झालर भी लेकर पहुंची। इसे पुताई के बाद लगवाया जाएगा। ठेकेदार ने कहा कि मस्जिद की पेंटिंग में तकरीबन 10 दिन लगेंगे। इधर नाथ संप्रदाय के महंत बाल योगी दीनानाथ ने मस्जिद को भगवा रंग से रंगने की मांग की। उन्होंने इसके लिए डीएम को लेटर भी लिखा है।
जबकि मस्जिद कमेटी के वकील ने कहा है कि रंगाई पुताई के लिए पहले की तरह हरे, सफेद और गोल्डन रंग का इस्तेमाल होगा। मस्जिद के सदर जफर अली के मुताबिक यहाँ मस्जिद का रंग पहले जैसा ही रहेगा, कलर नहीं बदलेगा। गडकरी बोले, जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। मंत्री पद नहीं मिला तो मर नहीं जाऊंगा, लेकिन अपने सिद्धांत पर अटल रहूंगा। केंद्रीय रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। नागपुर में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। गडकरी ने एक अल्पसंख्यक संस्थान के दीक्षांत समारोह में कहा कि मैं धर्म और जाति की बातें सार्वजनिक रूप से नहीं करता। समाज सेवा सबसे ऊपर है। चाहे चुनाव हार जाऊं या मंत्री पद चला जाए, अपने इस सिद्धांत पर अटल रहूंगा। मंत्री पद नहीं मिला तो मर नहीं जाऊंगा। तेलंगाना सीएम की ट्रोलर्स को चेतावनी, कहा नंगा करवाकर सड़क पर पिटवाऊंगा। कहा परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखना ठीक नहीं, खून खौलता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनके खिलाफ अपशब्द कहने वालों को नंगा कर बीच सड़क पर परेड निकालकर पीटा जाएगा। रेड्डी का ये बयान राज्य में 2 महिला पत्रकारों की गिरफ्तारी के बाद आया है। इन पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है। रेड्डी ने विधानसभा में कहा कि ये मत सोचिए कि मैं चुप हूं क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूं। मैं आपको नंगा कर दूंगा, आपको पीटूंगा। ऐसे लाखों लोग हैं जो मेरे कहने पर आपको पीटने के लिए सड़कों पर उतर आएंगे। मैं अपने पद के कारण सहनशील बना हुआ हूं। हालांकि उन्होंने फिर कहा कि मैं जो भी करूंगा कानून के दायरे में रहकर ही करूंगा। रेड्डी ने कहा कि हम सार्वजनिक जीवन में हैं और आलोचना के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे परिवार के सदस्यों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने घोषणा की कि पत्रकारिता की आड़ में सोशल मीडिया पर अपमानजनक सामग्री फैलाने की संस्कृति पनपने तक वे चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि संविधान के प्रति मेरा सम्मान है, इसलिए मैं चुप हूँ। इसे मेरी कमजोरी मत समझो। मैं जो भी करूँगा कानून के दायरे में रहकर करूँगा। एमपी में होगी 8,500 पुलिसकर्मियों की भर्ती। सीएम बोले, सभी विभागों में भी भर्तियां निकाल रहे। आवास निर्माण प्रक्रिया आसान करेंगे। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में 8,500 से ज्यादा पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की नई भर्तियां जल्द ही निकाली जाएंगी। हम सभी विभागों में भी भर्तियां लगातार निकाल रहे हैं। सरकार ने इसके पहले 6,600 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर जिले में पुलिस बैंड की फिर स्थापना होगी। इसके लिए पदों का भी सृजन किया गया है और पुलिस बैंड पुलिस का गर्व और गौरव है, जो अपनी प्रस्तुति से 26 जनवरी और 15 अगस्त के कार्यक्रमों को गरिमा प्रदान करता है। दरअसल उज्जैन पुलिस लाइन में होली मिलन समारोह था, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए थे। कार्यक्रम की शुरुआत में टीआई और एसआई स्तर के अधिकारियों ने फिल्मी गानों और भजनों पर डांस किया। उज्जैन के संस्कृत विश्वविद्यालय में भारत शब्द का इस्तेमाल होगा। सभी दस्तावेजों से इंडिया का नाम हटेगा। ये प्रदेश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय। खबर है कि महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय के आधिकारिक दस्तावेजों पर इंडिया शब्द की जगह पर भारत शब्द का उपयोग किया जाएगा। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इंडिया शब्द को हटाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। अब विश्वविद्यालय की वेबसाइट, विद्यार्थियों की कॉपी और कैलेंडर समेत सभी जगह भारत शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा। इस फैसले के साथ ही संस्कृत विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है, जो कि अपने आधिकारिक दस्तावेजों में भारत शब्द का इस्तेमाल करेगा। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक कुलगुरु प्रोफेसर विजय कुमार जेसी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य दीक्षांत समारोह की तैयारियों पर चर्चा करना था। देर शाम तक चली बैठक में कार्य परिषद सदस्य गौरव धाकड़ ने विश्वविद्यालय में इंडिया शब्द की जगह पर भारत शब्द का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी सदस्यों ने सहमति से पारित कर दिया। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन करें एमबीए का कोर्स। 17 मार्च से शुरू होगा आवेदन। 30 मार्च तक भर सकते हैं फॉर्म। बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय के ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग सेंटर में 17 फरवरी 2025 के पाठ्यक्रमों में आवेदन की शुरुआत 17 मार्च से हो रही है। इसमें यूजी के बीकॉम और बीबीए कोर्स शामिल हैं। इसके अलावा पीजी के एमकॉम, एमए संस्कृत, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, एमएसडब्ल्यू की प्रवेश प्रक्रिया भी 17 मार्च से शुरू होगी। यूजी कोर्स में जहां 6 सेमेस्टर होंगे, वहीं पाठ्यक्रमों में 4 सेमेस्टर में पढ़ाई और एग्जाम होंगे। इसी सत्र से एमबीए की पढ़ाई भी ऑनलाइन माध्यम से शुरू हो रही है। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया 30 मार्च तक पूरी की जानी है। एलयू की वेबसाइट luonlineeducation.in पर इससे जुड़ी हुई जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी।
यूपी में 69 नए बीजेपी जिलाध्यक्षों का ऐलान, 44 नए चेहरे, सिर्फ 5 महिलाएं। 29 जिलों में विरोध के चलते चुनाव टला। बता दें कि यूपी भाजपा ने 2.5 महीने की मशक्कत के बाद आखिरकार 69 जिलों में जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। 29 जिलों में विरोध, गुटबाजी और नेताओं के दबाव के चलते ऐन वक्त पर चुनाव टाल दिया गया। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी प्रदेश चुनाव प्रभारी महेंद्र नाथ पांडे के संसदीय क्षेत्र चंदौली और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी में जिलाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो सकी है। 69 जिलाध्यक्षों में से 44 नए चेहरे हैं, 25 को दोबारा मौका दिया गया है और 69 में सिर्फ 5 महिलाएं हैं। भाजपा ने पंचायत चुनाव 2026 और विधानसभा के चुनाव 2027 के मद्देनजर लखनऊ से दिल्ली तक काफी मशक्कत के बाद ये टीम तैयार की है। बता दें कि पूरे यूपी को भाजपा ने 98 संगठनात्मक जिलों में विभाजित कर रखा है। जनवरी के पहले हफ्ते से ही जिलों में चुनाव प्रक्रिया जारी थी, लेकिन विरोध और नेताओं के दबाव के चलते प्रदेश चुनाव प्रभारी महेंद्र नाथ पांडे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सभी जिलों में एक साथ जिलाध्यक्ष घोषित कराने में सफल नहीं हो सके। ट्रंप के चेहरे से रिपोर्टर का माइक टकराया, यूएस प्रेसिडेंट बोले पत्रकार ने टीवी में जगह बना ली, सोशल मीडिया यूजर्स ने सुरक्षा में चूक बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे से एक रिपोर्टर का माइक टकरा गया। इस घटना का वीडियो चर्चा में है। दरअसल ये वाकया 14 मार्च को ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान हुआ था। इसके बाद ट्रंप मजाकिया अंदाज में पत्रकार से बातचीत करते नजर आए। ट्रंप वाशिंगटन डीसी से निकलने से पहले मीडिया से बातचीत कर रहे थे। तभी एक पत्रकार के सवाल पूछने के दौरान माइक गलती से ट्रंप के चेहरे को छू गया। ट्रंप पहले तो चौंके, फिर घूमकर देखा और तुरंत मजाकिया अंदाज में आ गए। उन्होंने हंसते हुए कहा कि इस पत्रकार ने आज टीवी पर जगह बना ली, अब यह बड़ी खबर बन गई है। उन्होंने वहां मौजूद अन्य लोगों से भी पूछा कि क्या आपने ये देखा। सुनीता विलियम्स को लेने के लिए स्पेस स्टेशन पहुंचा मस्क का स्पेसक्राफ्ट। 9 महीने से फंसे हैं 2 एस्ट्रोनॉट। 19 मार्च को अंतरिक्ष से धरती पर लौटेंगे। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन तकरीबन 28 घंटे बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गया। 16 मार्च को भारतीय समय के मुताबिक सुबह 9:40 पर इसने डॉकिंग की और 11:05 पर हैच ओपन हुआ। ये स्पेसक्राफ्ट 9 महीने से स्पेस स्टेशन में फंसी भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर को पृथ्वी पर वापस लाएगा। 4 मेंबर की क्रू 10 टीम ने शनिवार को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4:30 बजे उड़ान भरी थी। कैनेडी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया था। क्रू 10 के स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद अब वहां मौजूद क्रू 9 के एस्ट्रोनॉट्स स्पेसक्राफ्ट में पृथ्वी पर लौटेंगे। आज का सुविचार, जिंदगी में रिस्क लेना सीखो, हार या जीत की परवाह मत करो, क्योंकि जीत मिले न मिले कम से कम सीख तो मिलेगी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।